जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले अस्पार पब्लिकेशन का 4 प्रैक्टिस सेट पिछले क्लास में करवा चुके हैं, तो आप लोग पीछे का प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। और किरण में 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। और अस्पार का प्लेलिस्ट नहीं बनाया तो इसका प्लेलिस्ट स्पेशल बना देंगे, तो आप लोग पीछे का आपको क्लास डायरेक्ट मिल जाएगा। तो पीछे का क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूरा सिलेबस बेस्ड जो है ना, पूरा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और ये जो है 2024 में जो है लास्ट में प्रैक्टिस सेट आया था, और ये न्यू प्रैक्टिस सेट है, पूर्णतः न्यू पैटर्न पे आधारित है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। इसका टोटल हम ना 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आज जो देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा। और जिनको भी इसका फुल PDF चाहिए डिटेल के साथ, तो आप लोग सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा जो पेड बैच 2 है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है। तो पीछे का आपको जो है ना जितने भी प्रैक्टिस सेट, सारा जितने भी यूट्यूब पे जितने भी क्लास आता है, सारा का जो है ना सेपरेट आपका PDF उस ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और जो है ना प्रैक्टिस सेट बनाइए। प्रैक्टिस सेट जितना बनाइएगा ऑफलाइन में उतना आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है ना ऑफलाइन होता है। तो जितना प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन बनाइएगा, और बाकी तो टेलीग्राम पे ऑनलाइन करवा ही रहे हैं शाम में 3 बजे, तो उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग दिया कीजिए। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 5 है। इसके पहले हम 4 करवा चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन जो है ना हाल ही में कहाँ स्थापित की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में स्थापना किया गया। कहाँ किया गया? चीन में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का जो शुभारंभ कहाँ किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भोपाल में किए। कहाँ किए? भोपाल में। तो उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किए हैं? तो भोपाल में किए हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण जो है ना किसने किया है, बताइए। कह रहा है कि भारत का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड किया है। कौन किया है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि चर्चा में रहा ऐतिहासिक, कह रहा है कि चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। कह रहा है कि चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला जो है ना कहाँ स्थित है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है कि सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु में किया गया। कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय बाघ अभ्यारण्य, कह रहा है किस भारतीय बाघ अभ्यारण्य में इसकी पहली जो है ना हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो है ना प्रारंभ की गई है, बताइए। कौन सा जो है ना बाघ अभ्यारण्य है, बताइए। कह रहा है किस भारतीय बाघ अभ्यारण्य में इसकी पहली हॉट एयर जो है ना बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी प्रारंभ की गई है। तो क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, क्या होगा? बांधवगढ़। कहाँ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के जो है ना अमरिया जिले में स्थित है। और इसका जो स्थापना हुआ था ना, इसका स्थापना याद रखिएगा 1968 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि कौन सी आर्थिक विचारधारा पद्धतिवादी व्यक्तिवाद के बारे में बात करती है, और यह विचार की लोग के सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सके। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि कौन सी आर्थिक विचारधारा पद्धतिवादी व्यक्तिवाद के बारे में बात करती है, और यह विचार की लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सके, बताइए किसमें। तो क्या हो जाएगा? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक विचारधारा में विचार विश्लेषण किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आइए। थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा ना तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा आवाज़ चेंज लग रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु जो है ना कौन सा एक आसान तरीका है, बताइए।
कह रहा है अपने सभी पसंदीदा वेबसाइट को देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु कौन सा एक आसान तरीका है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए RSS। क्या होगा, RSS। ठीक है। और ये जो होता है ना, एक जो होता है ऑनलाइन टाइम सेव करता है। याद रखिए RSS जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन होता है। ठीक है, RSS का। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट करा है कि मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां या अस्थियां होती है, बताइए। मनुष्य के हाथ में जो है ना कितनी हड्डियां या अस्थियां होती है, क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 27 होता है। कितना होता है, 27। तो याद रखिए ना कि मानव कंकाल जो है ना शरीर की आंतरिक संरचना होती है। ठीक है। और जन्म के समय जो है नवजात के शिशु में कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखिएगा ना 270 होता है। कितना होता है, 270 होता है जन्म के नवजात शिशु में। और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 350 हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे। और किशोरावस्था में बोलेगा तो कितनी हो जाती है, तो 206 हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे हाथ में हड्डियों की अस्थियां पूछा था। हाथ में हड्डियां कितनी, अस्थियां मतलब हड्डियां कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो 27 होती है। ठीक है। आगे कह रहा है कि मिजोरम की किस नृत्य शैली, कह रहा है कि मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों के विशेष रूप से जो है ना भाग लिया था, बताइए। कह रहा है मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खुल्लम। क्या होगा, खुल्लम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। कह रहा है कि आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से जो है ना क्या जिम्मेदार है। कह रहा है आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेरियम। क्या जिम्मेदार है, तो बेरियम जिम्मेदार है। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय मूल के बेबल राम खिलावन, कह रहा है कि भारतीय मूल के बेबल राम खिलावन निम्न में से किस देश का जो है ना राष्ट्रपति चुना गया था, बताइए क्या हो जाएगा। करेंट का क्वेश्चन है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेशेल्स। क्या होगा, सेशेल्स, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए। आगे कह रहा है कि पैरासोमानिया, कह रहा है कि पैरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है, बताइए। यहाँ पे दूसरा नाम पूछा है, पैरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नींद में चलना। क्या होगा, नींद में चलना। ठीक है, याद रखिएगा। नींद में चलने की समस्या में अंग्रेजी में जो है ना स्लीप वॉकिंग के नाम से जाना जाता है, और इसी को जो है ना पैरासोमानिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब इंग्लिश में बोलेगा तो स्लीप वॉकिंग, और हिंदी में बोलेगा तो इसे क्या कहेंगे, पैरासोमानिया कहते हैं। ठीक है। तो नींद में चलने की समस्या को अंग्रेजी में जो है ना पैरासोमानिया कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए। आगे कह रहा है अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय जो है ना निम्न में से किस शहर में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में जो है ना स्थित है, क्या हो जाएगा। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है, चेन्नई में। याद रखिए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में। और यह जो याद रखिएगा ना कि इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि होयसलेश्वर, कह रहा है होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में जो है ना स्थित है, बताइए। कह रहा है कि होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो क्या हो जाएगा। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है मयूर द्वीप, कह रहा है कि मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है, बताइए। मयूर द्वीप जो है वो किस नदी पर स्थित है, क्या होगा बताइए। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, तो किस नदी पर स्थित, सॉरी किस नदी पर पूछा है ना कि मयूर द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो असम में जो है ना, असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में जो है ना मयूर द्वीप क्या है, स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में मयूर द्वीप स्थित है। और यहाँ जो है ना मोर पक्षी काफ़ी संख्या में होता है। क्या होता है, मोर पक्षी काफ़ी संख्या में होता है। और यहाँ एक द्वीप पर जो है एक प्रसिद्ध कौन मंदिर है, तो उमानंद मंदिर है। कौन है, उमानंद मंदिर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा कि त्योसोकार, कह रहा त्योसोकार आदिभूमि रामसर स्थल में शामिल किया गया है, यानी इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, लद्दाख में, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है।
क्वेश्चन में कह रहा है किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, वो कौन सा डिवाइस है बताइए, क्या होगा। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, जॉयस्टिक है। क्या है, जॉयस्टिक। और याद रखिए जॉयस्टिक जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है जिसको वीडियो गेम खेलने के लिए जो है ना जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करनिन में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित जो है ना की गई थी बताइए। करनिन में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1765 ईस्वी में किया गया था। कब किया, 1765 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और जिनको भी पूरा डिटेल के साथ पीडीएफ चाहिए तो सभी लोग बिहार दरोगा बैच 2 ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो आपका ना प्रैक्टिस सेट पर डे दिया जाता है, ज्ञान बिंदु हो तो या तो बुक का प्रैक्टिस सेट हो, और जितने भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आएगा मार्केट में आपको सारा प्रैक्टिस सेट जो है ना करवाया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। और प्लेटफॉर्म का जो है ना जल्द ही प्रैक्टिस सेट आएगा। अब लगभग देखिए लिए 1 सप्ताह के अंदर जो है ना प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसको भी ग्रुप में करवा दिया जाएगा और यूट्यूब भी करवाया जाएगा। इसलिए सभी लोग जिनको भी लगता है कि नहीं बेहतर तरीके से हमको तैयारी करना है तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष पहली बार जो है ना राज्य परिषद सभा जो है राज्यसभा गठित की गई थी बताइए। कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद मतलब इसको क्या कहेंगे, राज्यसभा गठित की गई थी। तो क्या हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, 1952 में किया गया था। कब किया गया था, 1952 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस नेता ने, कह रहा है किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था बताइए। कह रहा है निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, रानी गाय दिनल्यू। क्या होगा, रानी गाय दिनल्यू। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अलकनंदा, कह रहा है अलकनंदा नदी जो है ना डैश और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है बताइए, कहाँ से निकलती है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतोपंथ। क्या होगा, सतोपंथ। तो अलकनंदा नदी सतोपंथ और भागीरथी खरक ग्लेशियर से क्या होती है, निकलती है। नेक्स्ट है कह रहा है जीडीपी, कह रहा है कि जीडीपी, कह रहा है जीडीपी को 2 भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। सांकेतिक जीडीपी और क्या होता है बताइए। कह रहा है कि जीडीपी को जो है ना 2 भिन्न तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। एक होता है सांकेतिक जीडीपी और दूसरा क्या होगा, दूसरा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, वास्तविक जीडीपी। क्या होता है, रियल जीडीपी, जिसको क्या कहेंगे, रियल जीडीपी। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महाप्रदीप भारत की पश्चिम की ओर जो है ना बहने वाली सबसे बड़ी नदी है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रदीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। क्या हो जाएगा, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा है। क्या है, तो नर्मदा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुआ जो है ना होने का जो श्रेय दिया जाता है। तो क्या होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुआ होने का श्रेय दिया जाता है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, टीपू सुल्तान। क्या होगा, टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्न में से किस देवता को जो है ना समर्पित है। सबको पता है, क्या हो जाएगा, भगवान सूर्य का है। किसका है, भगवान सूर्य का है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि लेसन्स लाइफ टॉम मी अनोइंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। क्या हो जाएगा, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपम खेर है। कौन है, अनुपम खेर है। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित जो है ना कौन सा लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था बताइए, कौन सा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, लाल किला, जो कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। तो कह रहा है 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित कौन था, तो लाल किला था। लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि दही और विनेगर, कह रहा है कि दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें क्या मौजूद होता है बताइए। कह रहा है कि दही और विनेगर का स्वाद जो है ना खट्टा होता है क्योंकि इनमें क्या मौजूद होता है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल मौजूद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान जो है ना निहित है बताइए।
कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान क्या है, तो निहित है। बताइए कौन सा भाग है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, तो भाग 4 है। क्या है, तो भाग 4 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA की स्थापना जो है ना कब हुई थी, बताइए। कह रहा है कि भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA की स्थापना कब हुई थी, क्या होगा। तो इसका स्थापना हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1920 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1920 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है। याद रखिए न्यू दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ है, न्यू दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट जो है ना कौन थे, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था, बताइए क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1913 में किया गया था। और किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का हुआ पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने महाधिराज की पदवी धारण किया था, बताइए क्या होगा। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त था। कौन था, चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है एक मिश्र धातु है, बताइए कौन सा पदार्थ है जो एक मिश्र धातु है, क्या हो जाएगा। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांसा है। कौन है, कांसा है। तो याद रखिए ना, कांसा एक मिश्र धातु होता है और इसमें कांसा में जो मिश्रण होता है ना तांबा और टीन का होता है। किसका होता है, तांबा और टीन का होता है, ठीक है। और प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम क्या है, एक कठोर धातु होता है। क्या होता है, कठोर धातु होता है, याद रखिएगा। और टंगस्टन धातु जो है ना, टंगस्टन धातु का प्रयोग जो है ना बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। कहाँ करते हैं, बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। और जो जर्कोनियम है, ये जर्कोनियम क्या करता है, एक रेडियोधर्मी क्या है, तत्व है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले जो है ना गृह मंत्री थे, बताइए भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं का मूर्ति कौन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कहाँ है, केवड़िया गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ से महासागर के तापमान में तेजी से क्या होती है, गिरावट आती है, बताइए। कह रहा है उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ से महासागर के तापमान में तेजी से क्या होती है, गिरावट आती है। तो क्या हो जाएगा, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप प्रवणता, जिसको क्या कहेंगे, थर्मोक्लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी घाटे का जो है ना मापन नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्व व्यय जो है ना नहीं है, लेकिन राजकोषीय घाटा सरकारी घाटे का मापन है, राजस्व घाटा है और प्राथमिक घाटा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि रजिया सुल्तान, कह रहा है कि रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी, बताइए। कह रहा है कि रजिया पहली मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो क्या हो जाएगा, 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या होगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, कह रहा है कथक नामक एक नृत्य रूप मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में किस एक जाति होती थी, बताइए। कह रहा है कथक जो है ना मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में डैश की एक जाति होती थी, किसकी होती थी। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथावाचकों। क्या होगा, कथावाचकों का। नेक्स्ट कह रहा है किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, बताइए किस रूप में। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, किस रूप में। तो क्या हो जाएगा, तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान और वेग। क्या होगा, द्रव्यमान और वेग, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ना, संवेग जो होता है द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं, याद रखिए। संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। और द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। और वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वेग क्या है, तो सदिश राशि है। और संवेग क्या है, संवेग बोलेगा तो सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि वास्तविक जीडीपी किसी देश के कुल जो है ना किसका माप है, बताइए। कह रहा है कि वास्तविक जीडीपी किसी देश के कुल किसका माप है, बताइए। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक उत्पादन का। किसका, आर्थिक उत्पादन का है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे, कह रहा है कि नागझीरा
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है नागझीरा टाइगर रिजर्व जो है ना किस राज्य में स्थित है बताइए। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है जन्म साखी, जिसका शाब्दिक अर्थ जन्म कथाएं हैं, ऐसी रचनाएं निम्न की जीवनियों पर प्रकाशित की गई बताइए। कह रहा है कि जन्म साखी, जिसका शाब्दिक अर्थ जन्म कथाएं हैं, ऐसी रचनाएं जिनमें निम्न की जीवनियाँ जो है प्रकाशित की गई है, तो क्या हो जाएगा? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक। क्या होगा? गुरु नानक। याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि गुरु नानक जो थे ना वो प्रथम गुरु थे। कौन थे? प्रथम गुरु थे। कौन थे? प्रथम गुरु। और गुरु नानक ने के अनुयायियों को जो है ना सिख कहलाए। क्या कहलाए? सिख कहलाए। और ये जो है ना बादशाह बाबर एवं हुमायूं के क्या थे? समकालीन थे। और गुरु नानक का पूछा गया जन्म जो है ननकाना साहिब में हुआ था। और इनका जो है ना 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नामक आध्यात्मिक जो है ना पुनर्जीवन का क्या होता? आभास हुआ था। पुनर्जीवन का मतलब जो है ना 1496 में क्या हुआ था? आभास हुआ था। किसको? गुरु नानक को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा नागरिकता अधिनियम डैश संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता अधिकरण निर्धारण और समर्पित से संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ। बताइए कौन सा है? कौन सा अधिनियम है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1955 है। तो करा नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिकरण निर्धारण और समर्पित से संबंधित मामलों से क्या है? जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला जो है ना आम चुनाव कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 52 के बीच हुआ था। तो स्वतंत्र भारत का पहला जो आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता जो है ना नहीं है पूछा है। बताइए कौन सा जो है महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है। देखिए पहला क्या कह रहा है? वे एक निश्चित दिशा में बहती है, विशेषता है। उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। क्या है? गलत है। ये क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और वे जल की धाराएं हैं, ये बिल्कुल सही है। और वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती है, भी क्या है? तो बिल्कुल सही है। तो ए सी डी क्या है? सही है। इसका बी क्या है? तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि जुकाम, जिसको मामूली ठंड का कारण क्या है? बताइए जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विषाणु, क्योंकि जिसको क्या कहेंगे? वायरस कहेंगे। ये देखिए ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना कल हम जो है बिहार दरोगा जो प्रैक्टिस सेट करवाते हैं टेलीग्राम पे, उसमें देखिए क्वेश्चन था। इसलिए बोलते हैं कि शाम में जो 3 बजे प्रैक्टिस सेट होता है उस प्रैक्टिस सेट को दिया कीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे तीनों जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए। एक राहुल स्टडी ग्रुप जहाँ पे क्लास PDF सारा दिया जाता है, एक टेस्ट ग्रुप होगा, एक करेंट अफेयर्स का ग्रुप होगा। सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट जरूर दीजिए। और राहुल स्टडी जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें तो आप हमेशा ज्वाइन रखिए। उसमें बहुत सारे फैक्ट होता है ना, करेंट का होता है, PDF होता है, क्लास होता है, सारा कुछ उसमें दिया जाता है। तो उसको ज्वाइन जरूर रहिए, उसको ज्वाइन करके रखिएगा, आपका सारा अपडेट मिलते रहेगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है कि मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? बताइए मेनिंजाइटिस जो रोग है किसको प्रभावित करता है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क को करता है। किसको करता है? मस्तिष्क को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है, बताइए कौन सा एक नहीं है? बताइए, नहीं पूछा है। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहित नदी नहीं है, लेकिन जास्कर, नुब्रा और सियोक किसका है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि नासा का डैश अंतरिक्ष यान 2016 से लगातार बृहस्पति ग्रह पर अध्ययन कर रहा है। बताइए कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूनो। क्या होगा? जूनो। तो नासा का जूनो अंतरिक्ष यान 2016 ईस्वी से लगातार बृहस्पति ग्रह के क्या कर रहा है? अध्ययन कर रहा है। नेक्स्ट है विषम पोनज। कह रहा है विषम पोषणज के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है? बताइए। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। उपभोक्ता जो है ना नहीं है, लेकिन मांसाहारी, सर्वभक्षी और शाकाहारी है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है? बताइए अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है। बताइए क्या हो जाएगा? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पोपीर है। कौन सा है? पोपीर है। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश फफूंद के अध्ययन को जो है ना क्या कहते हैं? फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण जो है नहीं है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का जो है ना महान उदाहरण नहीं है? बताइए क्या होगा? देखिए पहला कह रहा है कि मेंडल का बांसोनगत नियम यह है,
आर्किमिडीज का सिद्धांत ये क्या है, तो नहीं है। और तीसरा क्या है, तुलनात्मक जैव रसायन शास्त्र की स्थापना, ये भी है। और डार्विन का क्रमिक विकास की सिद्धांत क्या है, ये भी है। तो ए, सी और डी है, लेकिन बी क्या है, नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार के अध्यादेश जिसमें 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर प्रणाली को बाधित करने, मॉनिटर करने और डिक्रीट करने के लिए अधिकृत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ना किस पर केंद्र सरकार का एक नोटिस जारी किया है, बताइए क्या होगा। तो 57 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, PIL। क्या होगा, PIL, याद रखिएगा, क्या होगा, PIL होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नागालैंड भारतीय संविधान में जो है ना कौन सा संशोधन द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया, बताइए क्या हो जाएगा। तो 58 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 13वां। तो नागालैंड भारतीय संविधान में 13वें संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया। नेक्स्ट है डैश, एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीके में से एक है जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से गुजारा जाता है, जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं, बताइए क्या है। तो 59 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, वर्ण लेखन। इसको क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो वर्ण लेखन एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीके में से एक है जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है, जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर क्या होती है, गति करते हैं, ठीक है। तो 59 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि डैश, कौन सा युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में जो है ना सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। तो क्या हो जाएगा, तो 60 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, हाइडेस्पीज। क्या होगा, हाइडेस्पेज का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो हाइडेस्पेज का युद्ध जो है ना 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध क्या हुआ, लड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित जो है ना किया गया था, बताइए। तो 61 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था, और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष, कह रहा है कि डैश, कह रहा है सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है, बताइए कौन सा है। तो 62 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, सोनम लोसुंग। तो सोनम लोसुंग जो है ना सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष होता है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान जो है ना कितना होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो 63 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 82.07। क्या होता है, 82.07 होता है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है ना कितने द्वीप है। तो 64 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 572 है। कितने, 572। तो याद रखिएगा ना कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप है और द्वीप समूह और चट्टानें शामिल है। हालांकि केवल 38 द्वीपों पर भी लोग रहते हैं। और दक्षिण अंडमान में कितने जिले, कितने, दक्षिण अंडमान जिले में 11 द्वीप, और उत्तर और मध्य अंडमान जिले में 14, और निकोबार में कितना द्वीप है, 13 द्वीप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, तो 572 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर जो है नियुक्त किया, बताइए क्या हो जाएगा। तो 65 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, डक्कन दर्रा जो है ना कहाँ अवस्थित है, बताइए। डक्कन दर्रा जो है कहाँ अवस्थित है। तो 66 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, डैश के अरंगू अक्कू ने द हिंदू साहित्य सम्मान 2018 के सर्वश्रेष्ठ चित्र पुस्तिका के जीवन भर उपलब्धियों के लिए 2019 में प्रदान किया गया था, बताइए क्या प्रदान किया गया था। तो 67 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो डी, विनायक शर्मा को। तो विनायक शर्मा के अंगरू अक्कू ने द हिंदू साहित्य सम्मान 2018 के सर्वश्रेष्ठ चित्र पुस्तिका के जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 2019 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, पर्सिया, कह रहा है कि पर्सिया अमेरिकाना को समान तौर पर जो है ना किस रूप में जाना जाता है। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, एवोकैडो। क्या होगा, एवोकैडो। तो पर्सिया अमेरिकाना को समान तौर पर एवोकैडो जाना जाता है। क्या जाना जाता है, एवोकैडो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कल्हन ने डैश पुस्तक, कौन से पुस्तक जो है ना 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का क्या है, कालानुक्रम है, बताइए क्या हो जाएगा। 69 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, राज तरंगिणी।
तो रात रंगनी किसकी पुस्तक है? कल्हण की है। तो कह रहा है कल्हण ने रात रंगनी पुस्तक में 12वीं सदी में लिखी थी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का क्या है? वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1962 ईस्वी में युद्ध के हीरो राइफलमैन डैश के जीवन पर आधारित फिल्म 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर, कह रहा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1962 ईस्वी के युद्ध के हीरो राइफलमैन डैश के जीवन पर आधारित फिल्म 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर, आगे कह रहा है हु नेवर डाइड जो है ना के प्रदर्शित होने की अनुमति दे दी, जिन्हें वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया था। बताइए क्या होगा? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जसवंत सिंह रावत। कौन थे? जसवंत सिंह रावत। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा एक नहीं है? बताइए। कह रहा है कर्क रेखा जो है टोटल जो है ना भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उनमें से कौन सा एक नहीं है? बताइए। तो 71 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी असम से होकर नहीं गुजरता है। तो याद रखिए ना कि कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन राज्य है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और क्या है? मिजोरम से होकर गुजरती है, लेकिन असम से जो है नहीं गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत वीरों सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए, सेना दिवस जो है ना कब मनाते हैं? बताइए। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी को। नेक्स्ट है पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? पंथी पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे? बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरिलाल कानिया। कौन है? हीरालाल कानिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बेशक, कह रहा है बेशक जो है ना डैश के किसके जन्मदिन पर जो है ना मनाया जाता है? बेशक जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बुध। क्या होगा? बुध, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? बताइए। इनमें कह रहा है कौन उत्पादन के 4 कारकों में एक नहीं है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यय नहीं है, लेकिन भूमि है, श्रम है, उद्यम है। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहां कृत्रिम बुद्धि मात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री का कार्यक्रम जो है ना प्रारंभ किया गया था। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 IIT क्या होगा? हैदराबाद। क्या होगा? IIT हैदराबाद, याद रखिएगा। 70 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी? बताइए। सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्या होगा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट है जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है और या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियां के सिकुड़ जाने के कारण रेंगड़े खड़े हो जाते हैं? बताइए क्या होगा? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरेक्टल पीली। क्या होगा? अरेक्टल पीली। तो कह रहा है जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रेंगड़े जो होता है ना खड़े हो जाते हैं? तो अरेक्टल पीली। क्या होगा? अरेक्टल पीली। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत जो एक पहेली की तरह एक विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? क्या हो जाएगा? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्थल मंडल। क्या होगा? स्थल मंडल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जो है ना शामिल है? बताइए क्या हो जाएगा? तो 81 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अहमदाबाद है। क्या है? अहमदाबाद। याद रखिएगा अहमदाबाद द्वारा स्थापित जो है ना अहमदाबाद को 600 से अधिक पुरानी चार दीवारी युक्त शहर जुलाई 2017 में भारत की पहली जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज की सिटी के रूप में घोषित किया गया था। याद रखिए जो शहर की अनूठी विरासत की क्या है? पहचान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद होगा, सॉरी अहमदाबाद होगा, सॉरी अहमदाबाद, याद रखिए अहमदाबाद होगा। आगे देखिए कह रहा है कि किस खनिज को दफन धूप के रूप में जो है ना जाना जाता है? बताइए। कह रहा है किस खनिज को दफन धूप के रूप में जाना जाता है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी कोयला। क्या होगा? कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्राइन। इक्राइन ग्रंथियां का प्रमुख कार्य क्या है? इक्राइन ग्रंथियां का प्रमुख कार्य क्या है? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पसीना उत्पन्न करना। क्या होगा? पसीना उत्पन्न करना। नेक्स्ट है कह रहा है हेमिस तू त्यौहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में जो है ना मनाया जाता है? हेमिस तुसु जो है ना त्यौहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु पद्मा संभव। क्या हो? गुरु पद्मा संभव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को विलयन के रूप में वर्गीकृत जो है ना किया जा सकता है? बताइए। निम्नलिखित में से किस एक का विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? क्या हो जाएगा? 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्री जल को। क्या होगा? समुद्री जल को। नेक्स्ट कह रहा है कि बसंत का त्यौहार अली आई लियांग
किस राज्य से संबंधित है? बसंत का त्यौहार आई लियांग किस राज्य से संबंधित है? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम से। किसे? असम से। नेक्स्ट है, दांत की जड़ किस पदार्थ से जो है आच्छादित होती है? बताइए, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सीमेंटम। क्या होगा? सीमेंटम। नेक्स्ट है, समान वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच, कह रहा है कि समान वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का जो है ना संबंध होता है? बताइए, कह रहा है समान वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि छोटी आंत और बड़ी आंत, कह रहा है छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? बताइए, कह रहा है छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहते हैं? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंध्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध्रांत कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि स्थल मंडल, कह रहा है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वनस्पति वन जीव मौजूद है, क्या कहलाता है? बताइए। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव मंडल का कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल। नेक्स्ट है, कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च ताप पर जो है ना सील किया जाता है? बताइए, कह रहा है कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी का सिद्धांत। क्या होगा? हेनरी का सिद्धांत, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस नदी को जो है ना, किस नदी की द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही और एमरा और आवा नामक जो है ना सहायक नदियां हैं? बताइए, किसकी है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिबांग का है। किसका है? दिबांग का। तो क्वेश्चन कह रहा है किस नदी की द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? तो दिबांग का है। किसका है? दिबांग का। नेक्स्ट आइए, कह रहा निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक जो है ना इसके शुद्ध रूप से सबसे अधिक होता है? बताइए, कह रहा निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप से सबसे अधिक होता है? 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टंगस्टन। क्या होगा? टंगस्टन। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पादप जगत में फर्ण और फर्ण सहयोगी किस समूह से संबंधित है? बताइए, कह रहा है कि पादप जगत में फर्ण और फर्ण सहयोगी किस समूह से संबंधित है? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइटा। क्या होगा? टेरिडोफाइटा से है। नेक्स्ट है, 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? बताइए, 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला बना। कौन बना? सिराजुद्दौला बना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है 5। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको टिक कर देना, आप लोग बना लीजिएगा। 96 का जो राइट आंसर होगा ना, 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 97 का जो राइट आंसर होगा, 97 का क्या होगा? 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। और 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 99 का तो ए होगा। और लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये सेट नंबर 5 था, सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। और बाकी ग्रुप में जो है ना जुड़ करके सेट बनाइए, और मैथ रीजनिंग का सारा सोल्यूशन दिया रहता है, आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा। तो सभी लोग जरूर जुड़िए, उसमें आपको सारा कुछ जो है ना होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट सारा कुछ करवाया जाएगा। तो आप इतना सोचिए नहीं, ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। और सारा जो है ना जितने भी क्लास यूट्यूब पे आता है सारा उसमें PDF पहले ही प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो उसमें जो है ना घटनाचक्र का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस स्टार्ट है, और लुसेंट सब्जेक्टिव और NCERT सार संग्रह स्टार्ट है। और जो आज से जो स्टार्ट होने वाला 45 ऑडिटोरिया का 5000 और एक बिहार दौरा का 100 सेट का है, मतलब सब्जेक्टिव वाइज है, मतलब उसका जो है ना चैप्टर वाइज है, उसको भी आज जो है ना तीनों बुक को स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार दौरा का वैकेंसी बहुत जल्द आएगा। तो इसलिए पहले से जो है ना जब तैयार रहिएगा तब तो आप एग्जाम में जो अच्छा बेहतर का स्कोर कर पाइएगा। तो जिनको भी जुड़ना है जरूर जुड़िए। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।